रोज से आज परेशानी है। थाना में भी गए, थाना वाला जो है हम लोग को कोई कानून कार्रवाई नहीं करता है। हम लोग यहाँ धरना दिए हैं इंसाफ के लिए, हम लोग को पैसा मिलना चाहिए। यहाँ का बैंक वाला पैसा लेके भागा है, कोई कानून कार्रवाई नहीं करता है। हम लोग को लगता है कि जो ये थाना वाला जो है पैसा घोष खाया है। हाँ किए थे, लेकिन कुछ नहीं किया। बड़ा बाबू ने कुछ नहीं किया, सो कर रहता है, पता नहीं घोष खा लिया, क्या कर लिया पता नहीं। यहाँ के लोगों को पैसा मिलना चाहिए। अब तक जो हमारे पास डेटा आया है वो लगभग लिखित में 3 करोड़ का आया है, मौखिक लगभग 15-16 करोड़ का मामला है, लेकिन बहुत सारे एप्लीकेशन अभी हमारे पास आया नहीं है। जुबैर आलम ये सुबह CSC चला रहे थे, यही सेंट्रल बैंक का ये CSP था और उसका बेटा इंतजार, इन दोनों ने मिलकर बाकी सारे लोगों के मिली भगत से इन लोगों ने फ्रॉड किया है। आप देखना शुरू कर दिया लाइव सिटीज में, आपके साथ तनवीर। हम देखिए पूर्णिया से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि पूर्णिया में सबसे बड़ा बैंक घोटाला किया गया। 3 करोड़ से ज्यादा घोटाला किया गया। 300 पीड़ित परिवारों को खाते से 3 करोड़ से ज्यादा जो है वो अवैध निकासी किया गया है। देखिए पूरा मामला जो है पूर्णिया जिला के रोटा थाना क्षेत्र के सीसाबाड़ी गांव की है। देखिए CSP संचालक जुबैर आलम के द्वारा जो है अवैध तरीके से महिलाओं के खाते से जो है वो पैसा निकासी को लेकर जब महिलाओं की इसकी भनक पड़ी तो सड़कों पर बैठ गए। देखिए किस तरह से महिला लोग जो है चिल्ला रहे और कहती हुए नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात तो यह रही कि एक महिला जुबैदा खातून कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे खाते से 14,51,000 जो है वो निकासी हो गया, लेकिन मुझे पता भी नहीं चला। देखिए किस तरह से महिला लोग जो है अपनी मांग को लेकर सड़क पर बैठ गए और कहते हुए नजर आ रहे कि जब तक DM और SP नहीं आएंगे तब तक सड़क खाली नहीं करेंगे। आज हम लोग दर दर भटक रहे हैं, लेकिन बैंक संचालक और CSP संचालक फरार हो गए। देखिए किस तरह से महिला लोग कहते हुए नजर आ रहे कि हम सभी लोग जो है कमाकर पैसा जो है वो सेंट्रल बैंक में रखे थे, लेकिन जुबैर आलम और उनके सहयोगी के द्वारा बैंक मैनेजर से सांठगांठ के तरीके से खाते से जो है पूरा पैसा जो है वो निकासी कर लिया गया। देखिए पीड़िता के भाई लोग भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी तो जो है 3 करोड़ का पुष्टि कागज मिली है, लेकिन बताया जा रहा है कि 16 से 17 करोड़ का जो है वो घोटाला किया गया है। देखिए इसको मांग को लेकर किस तरह से जो है महिला लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसे CSP संचालक पर कार्रवाई और हम सभी लोगों का पैसा वापसी किया जाए। देखिए कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक टाइम कम खाए, लेकिन हम सभी लोग जो है खाते में पैसा जमा करके रखे थे, लेकिन आज उसी पैसा के लिए हम लोग आज दर दर भटक रहे हैं। और जब पैसा निकासी के लिए बैंक आते थे तो सिर्फ बहाना बनाकर घुमाया जाता था, पता तक लगने नहीं दिया गया। इसका सबसे बड़ा शिकार जो है वो महिला हो गए। और देखिए किस तरह से रोटा बाजार में किस तरह से महिला जो है CSP संचालक के बैंक के आगे में सड़क जाम कर सड़क पर ही बैठ गए और कह रहे कि DM और SP कहाँ है, जब तक नहीं आएंगे तब तक हम लोग जो है सड़क खाली नहीं करेंगे। देखिए पूर्णिया में किस तरह से बैंक का घोटाला किया गया और किस तरह से 3 करोड़ से ज्यादा जो है वो घोटाला कर लिया गया। और महिला लोग जो है पीड़ित खूब चिल्ला रहे हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे कि हम सभी लोग की पैसा जो है दिया जाए। पहले इसको लेकर पीड़ित लोग क्या कुछ कह रहे पहले आप सुने। और CSC कंपनी बैंक मैनेजर को बोल रहा है कि इन्होंने धोखा किया है। प्रशासन से हमारा रिक्वेस्ट है कि वो फैसला करे कि किसने फ्रॉड किया है। यहाँ के लोगों को पैसा मिलना चाहिए। अब तक जो हमारे पास डेटा आया है वो लगभग लिखित में 3 करोड़ का आया है, मौखिक लगभग 15-16 करोड़ का मामला है, लेकिन बहुत सारे एप्लीकेशन अभी हमारे पास आया नहीं है। हम लोग इन सारे एप्लीकेशन को इकट्ठा कर रहे हैं। ऑलरेडी कई बार थाना पहुंच चुके हैं इस मैटर को लेकर। ये CSC कंपनी वाले ने कहा था कि शनिवार को ही FIR करेंगे, उस दिन वो लोग कोई नहीं आया, बैंक बंद कर दिया और आज ये लोग आया है। यहाँ की औरतें आज रोड पे है। यहाँ पे रोटा मार्केट के SH 99 पे आज सभी औरतें माँ बहन घर द्वार छोड़ करके यहाँ पे है और ये लोग तब तक यहाँ से हिलना नहीं चाहती है जब तक इस मसले का हल नहीं हो। मैं रिक्वेस्ट करूँगा SP पूर्णिया से, DM पूर्णिया से कि आप लोग यहाँ आए। आप क्यों नहीं आ रहे हैं? ये मसला आपके कानों तक नहीं पहुँचा है क्या? आप यहाँ आइए और इन सब गरीब लोगों को आप इंसाफ दिलाइए। अगर आप इंसाफ नहीं दिलाते हैं तो हम कहाँ गुहार लगाएंगे? आप बताइए वो रास्ता जो रास्ता हम लोग अपना लें। लोग कहते हैं कि लोग खराब हो गया है, लोग खराब हुआ नहीं है, लोगों को खराब बनाया जाता है। बैंक कौन सा CSP? ये CSP जुबैर आलम ये सुबह CSC चला रहे थे, यही सेंट्रल बैंक का ये CSP था और उसका बेटा इंतजार, इन दोनों ने मिलकर
बाकी सारे लोगों के मिली भगत से इन लोगों ने फ्रॉड किया है। लगभग ये लोग कहते हैं कि 15-16 करोड़ का फ्रॉड है, लेकिन जो अभी तक लिखित में हम लोगों के पास आया है वो लगभग 3 करोड़ का है। कई दिन से आप लोग परेशान हैं? आज 15 रोज से आज परेशानी है। थाना में भी गए, थाना वाला जो है हम लोग को कोई कानून कार्रवाई नहीं करता है। हम लोग यहाँ धरना दिए हैं इंसाफ के लिए, हम लोग को पैसा मिलना चाहिए। रोड जाम क्यों किया? रोड जाम किए हैं हम लोग को इंसाफ के लिए, इंसाफ हम लोग को मिलना चाहिए, इसीलिए रोड जाम किए हैं। हम लोग को पैसा दिया जाए। यहाँ का बैंक वाला पैसा लेके भागा है, कोई कानून कार्रवाई नहीं करता है। हम लोग को लगता है कि जो ये थाना वाला जो है पैसा घोष खाया है, इसीलिए हम लोग को कानून कार्रवाई नहीं होता है। हम लोग को मांग है सरकार से कि हम लोग को जो है पैसा मिलना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। कितना रुपया? 1,02,000 रुपया मेरा है। नाम बताइए। गीता देवी। कौन सा बैंक में खाता खोले? सेंटर बैंक में खाता खोले थे, रौटा का सेंटर बैंक में खाता खोले थे। यहीं पे पैसा भेजा था हमारा बेटा बाहर से, पैसा लेके भाग गया है। 15 रोज से परेशानी है अभी तक। खाता खोले थे? क्या नाम है? पैसा सेंटर बैंक में खोले थे ब्रांच में। पैसा जो यहाँ निकासी की है, यहाँ निकासी नहीं दिया तो हम लोग को भेजा वहाँ CSP में। CSP वाला भी फिंगर दिया, बोला कि लोग है खाता में लोग है। हम लोग को फिंगर लेते गया, पैसा टानते गया। दूसरा दिन जो टाइम दिया आने के लिए, उस दिन वो फरार हो गया। पैसा मिलेगा? क्या अब सरकार से हम लोग मांग करते हैं, हम तो गरीब गुरुआ आदमी है, हम लोग को पैसा दिया जाए। नहीं देगा तो हम लोग ऐसे रोड जाम करेंगे, अपना जान गंवाएंगे यही बैंक में। क्यों रोड जाम किए हैं आप लोग? इंतजार का बेटा है ना, रुपया लेके भाग गया हम लोग का, इसलिए रोज वो जुबेर है उसका पापा का नाम, और इंतजार नाम है उसका बेटा का नाम। हम लोग का रुपया लेके भाग गए हैं। काहे कि हम लोग का कोई मतलब कार्रवाई नहीं करता है। और मैनेजर साहब भी सेंटर बैंक के में सो के रहता है, नहीं तो चौकीदार, नहीं तो पुलिस, नहीं तो बड़ा बाबू। FIR भी किए थे? हाँ किए थे, लेकिन कुछ नहीं किया। बड़ा बाबू ने कुछ नहीं किया, सो के रहता है। पता नहीं घोष खा लिया है, क्या कर लिया है पता नहीं। तो हम रोड में क्यों खड़ा है आप लोग? रोड क्यों जाम किए? ऐसे जाम किए हैं, कोई नहीं किधर से जाएगा, अपने इंसाफ होगा। अगर रोड जाम करेंगे तब ना सभी कोई पुलिस सब आएगा, बड़ा बाबू आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ढकने के लिए भी नहीं आता है। पैसा लेके भागा है ना, पसीना का कमाया हुआ रुपया लेके भागा है ना हम लोग। कितना रुपया था आपका? और मेरी था ये 1,10,000। 1,10,000। हाँ, जमा नहीं किया, भाग गया। बोला था आज करेंगे, किया नहीं, लेकिन भाग गया। बैंक मैनेजर क्या बोल रहा है? कुछ नहीं बोल रहा है, सो के रहता, करेंगे 15 दिन हो गया, करेंगे कुछ नहीं करता है। मांग क्या है? मांग क्या? हम लोग का रुपया लेके भागा है, जो रुपया दिलवाइए, यही मांग है हम लोग को। और कुछ नहीं करेंगे, काहे हम लोग पागल की तरफ चिल्लाएंगे, ऐसा करेंगे। कितना पैसा का गमन हुआ है? हम लोग जीविका वाला से 50,000 उठाए हैं। तो हमको बोला ये हम चेक करने हैं, तो बोला 50,400 है। तो हमको बोला फिंगर दीजिए, हम लोग फिंगर दिए। तब बोला जाए अभी पर में नहीं है, कल आइएगा। फिर हम लोग कल आए तो फिर 10,000 दिया उसमें। तब बोले शनिवार बंद रहेगा, सोमवार के दिन आना। सोमवार के दिन आया तो आदमी ये नहीं बोले, भाग गया। क्यों आप रोड में क्यों बैठे हैं आप लोग? टका के जरते से हम लोग जीविका वाला से टका है ना, हम लोग लोन चलाते हैं, गरीब आदमी कैसे खाएंगे। हम लोग वही लोन बाती को चला है, खुगा है, वही से हम लोग चलाते हैं, वही परिवार मेंटेन करते हैं। अभी इतना हाँ पैसा के लिए बैठे हैं। अभी हमको टका नहीं मिला, मैं किस्ती हम भर लिए हैं, वो कौन भरेगा? किसका? मेरा बेटे का शादी है अभी। तो सुना आपने किस तरह से पीड़ित परिवार लोग जो है पैसा के लिए जो है सड़कों पर बैठ गए। और देखिए किस तरह से बैंक का घोटाला किया गया, 3 करोड़ से ज़्यादा जो है घोटाला किया गया। अब महिला लोग जो है अपनी पैसा के लिए जो है किस तरह से प्रदर्शन कर रहे और मांग कर रहे हैं। देखिए इसका सबसे बड़ा शिकार जो है वो महिला लोग हो गए हैं। एक महिला देखिए जुबैदा बेगम भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारा जो है 14,51,000 भी खाते से जो है निकासी हो गया, मुझे भनक तक नहीं लगा। उसके साथ साथ देखिए सैकड़ों महिला जो है कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम सभी लोग के 2 लाख, किसी का 1 लाख, लेकिन अब तक जो है 3 करोड़ का पुष्टि हो चुका है कि 3 करोड़ का जो है वो घोटाला कर चुका है। लेकिन लोगों का कहना है कि 16 से 17 करोड़ का जो है वो घोटाला किया गया है। और देखिए पीड़ित लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम सभी लोग जो है थाना जाते जाते थक चुके हैं, लेकिन थाना वाला भी पैसा लेकर बिक गया है। कहाँ है पूर्णिया SP और DF? देखिए किस तरह से पीड़ित लोग जो है कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आज हम सभी लोगों को आखिर कौन दिलाएगा इंसाफ, जिससे सुरक्षा की जिम्मेदारी रहता है, आज वो कहाँ है।
हम सभी लोग जब तक डीएम और एसपी नहीं पहुंचेंगे तब तक जो है हम सभी लोग जो है सड़क से नहीं उठेंगे। हम सभी लोग जो है अपने बच्चे के कमाए हुए पैसे खाते में रखे थे, लेकिन आज जो है किस तरह से जुबेर नामक युवक पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इनके द्वारा जो है अवैध तरीके से जो है पैसा जो है खाते से निकासी कर लिए गए। लेकिन जब पैसा निकासी के लिए बैंक आते थे तो बहाना बनाकर जो है टाल दिया जाता था। और आज जो है सभी लोग जब महिला को पता चला तो सभी महिला टीम बनाकर जो है बैंक के आगे में खुद ट्रैक्टर लेकर जो है धरना पर बैठ गए और कह रहे कि हम सभी लोगों की पैसा जो है ये वापस कर दे। देखिए किस तरह से महिला लोग खूब चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि मेहनत का पैसा, कमाया पैसा है, हम सभी लोगों का पैसा जो है वापस जल्द कर दे। देखिए किस तरह से पूर्णिया में बैंक का घोटाला है और महिला लोग आज अपनी पैसा के लिए किस तरह से दर दर भटक रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि पूर्णिया डीएम एसपी से ही आप मांग कर रहे हैं कि हम सभी लोगों को इंसाफ दिलाया जाए और ऐसे संचालक पर कठोर कार्रवाई हो ताकि आइंदा किसी लोगों पर नहीं हो। लेकिन बताया जा रहा है कि अब तक तो 3 करोड़ का घोटाला हो चुका है, लेकिन बताया यह भी जा रहा है कि 16 से 17 करोड़ का घोटाला हुआ है। पूरी जांच में देखिए किस तरह से सभी लोग कर रहे हैं कि कागज का पुष्टि कर रहे हैं, उसके बाद जो है ऐसे संचालक पर हम सभी लोग कार्रवाई करेंगे और एसपी से भी मांग कर रहे हैं कि एसपी साहब आए और ये पूरी घटना की जानकारी ले। देखिए किस तरह से पीड़ित परिवार जो है खूब चिल्ला रहा है और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पूर्णिया में 3 करोड़ से ज़्यादा ठगी हो गया। 300 पीड़ित परिवार जो है आज बेसहारा हो गए और आज जो है खाने के लिए मोहताज हो गए। कौन देगा खाने के लिए? देखिए खूब चिल्ला रहे और कह रहे कि हम सभी लोगों को इंसाफ चाहिए। एसपी से भी गुहार लगाने शुरू कर दिए। लाइव के लिए पूर्णिया से तनवीर अहमद की रिपोर्ट।